हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप। मैं राजकुमार नंदी। वेलकम टू राजनंदी किचन। आज मैं फ्रेंड्स आप लोगों के लिए लेकर आया हूँ कुछ चटपटा सा स्नैक्स, जिसे आप आसानी से बनाओगे और बेहतर टेस्ट के साथ इसका मज़ा लोगे आप। फ्रेंड्स, इसमें ज़्यादा कुछ नहीं करना है, थोड़ा सा मेहनत तो करना ही पड़ेगा, क्योंकि अच्छा स्नैक्स खाना जो है तो लेट नहीं करते हैं फ्रेंड्स। आपके लिए बनाते हैं और आपको बताते हैं कि आप इस स्नैक्स को कैसे बनाएंगे। बहुत ही आसान है और इसे आप चाय के साथ या बिना चाय के जैसे भी हो आप खा लेना। तो मैंने इसके लिए ले लिया है 4 बॉयल्ड आलू। आप चाहो तो ज़्यादा कम जो भी करना है कर सकते हो। 4 आलू में काफ़ी सारा बन जाएगा। अब इसको हम करेंगे ग्रेटर की मदद से चॉपिंग। तो चॉपिंग स्टार्ट करते हैं। ये जो बड़ा वाला है ना, उससे आप करना, तो ज़्यादा पतला नहीं करना। इस तरह से चॉपिंग कर लेना सारे आलू को। तो मैंने सारा आलू चॉपिंग कर लिया है और देख रहे हैं आप, अच्छे से चॉपिंग भी हो गया है। अब मैं थोड़ा सा इसमें हरा चीज़ ले रहा हूँ। हरे धनिया पत्ती कटा हुआ, पुदीना पत्ता और कड़ी पत्ता, 5-6 कली लहसुन और थोड़ा सा अदरक टेस्ट के लिए। ये हरा का कॉम्बिनेशन जब मिलेगा ना फ्रेंड्स, तो बहुत ही अच्छा टेस्ट आएगा, अच्छा फ्लेवर्स आएगा। और मैंने लिया है 1 कप सूजी। आप इसे बढ़ाना घटाना जो भी है कर सकते हो। 1 कप सूजी मैंने लिया है। और ये जो मैंने लहसुन और अदरक लिया था ना, इसकी हम करते हैं थोड़ा सा बड़ा बड़ा है तो इसे छोटा करते हैं। तो मैंने इसे बढ़िया से छोटा किया है, देख रहे हो आप। इसका पेस्ट बना रहे हैं। तो मैंने इसका पेस्ट बना लिया है और ये हम जब मिलाएंगे ना उसमें, तो बहुत अच्छा टेस्ट आने वाला है। तो मैंने गैस को ऑन कर दिया है और हमने सिंपल जो पैन होता है वो हमने गैस पे रख दिया है। इसको गर्म होने देंगे। गर्म होगा तभी कुछ काम भी हो पाएगा। मैंने इसके लिए लिया है 2.5 गिलास पानी, 2.5 कप पानी लिया है। जितना आप लोगे गिलास से लोगे तो गिलास से आप ले लेना। जितना सूजी लोगे उसके 3 गिलास या 2.5 गिलास पानी ले लेना। मैंने कप से लिया था तो कप से मैंने पानी दे दिया। और आधा से ज़्यादा चम्मच नमक मैंने दिया है इसमें, स्वाद के हिसाब से। क्वांटिटी बढ़ेगा तो बढ़ जाएगा। थोड़ा सा हल्दी पाउडर, और थोड़ा सा स्पाइसी बनाना है तो हल्का सा तीखा मिर्च, तीखा के लिए लाल मिर्च। थोड़ा इसमें डालेंगे धनिया पाउडर और थोड़ा सा जीरा पाउडर। ये बहुत हल्की मात्रा में आप लेना, ज़्यादा नहीं देना है, थोड़ा सा फ्लेवर के लिए। और अब इसमें हम हरे चीज़ों का कॉम्बिनेशन मिलाएंगे। 3-4 कड़ी पत्ता, बहुत ही अच्छा फ्लेवर आएगा। थोड़ा सा पुदीना पत्ता और कटा हुआ धनिया पत्ती। ये आप सारा मिला लेना। मैंने सारा मिला लिया है इसमें। और इसको उबाल आने देना। ये जब पूरा गर्म हो जाएगा तो उबाल आने लगेगा। और जब उबाल आ जाएगा तो धीरे धीरे, जो 1 कप सूजी मैंने लिया है, धीरे धीरे आप इस पानी में डालते जाना और मिलाते भी जाना। क्योंकि अब इकट्ठा डालोगे ना तो फिर सही से मिलेगा नहीं, पकेगा भी नहीं और एकाएक गाढ़ा हो जाएगा। और फ्लेम को लो पे रखना। सारा डाल के इसे मिला देना बढ़िया से और कंटिन्यूसली मिलाते ही रहना, क्योंकि चिपक जाएगा नहीं तो ज़्यादा। और इसको मिलाने के बाद इसे पूरा टाइट कर देना है। जिस तरह
आटा लगाते हो ना, उस तरह से। तो जैसे ही थोड़ा सा पानी सूख जाए तो उसमें जो मैंने चॉपिंग किया था बॉयल आलू, वो भी हम डाल देंगे और डाल के अब मिलाएंगे उसे और थोड़ा देर पकने देंगे। और जब पक जाएगा ये तो इसे इकट्ठा कर लेंगे। इसका पानी पूरी तरह से सुखा देना है, जिस तरह आटे की लोई लगाते हो ना, बस उतना ही, वैसा ही। तो ये हो चुका है, रेडी हो चुका है मेरा ये, और मैंने इसे थाली में निकाल दिया है। अब करना फ्रेंड ये कि अभी ये गर्म होगा, इसमें तो कुछ कर नहीं सकते हो आप, तो थोड़ा सा वेट कर लेना इसे ठंडा होने तक का। 10 मिनट इसे छोड़ देना, ठंडा हो जाएगा। पूरा ठंडा भी नहीं करना, ऐसा करना कि हाथ से इसे मिला सको आप। थोड़ा सा तेल ले लेना हाथ में, तेल लोगे तो हाथ में चिपकेगा नहीं और आसानी से ये मिल जाएगा। जिस तरह आटा लगाते हो ना, उसी तरह से इस पेस्ट को पूरा आटा की तरह लगाना है और लोई बना लेना है। तो मैंने इसे आटे की लोई की तरह बना लिया है। अब हम इसको कुछ शेप देंगे, तो इसके लिए हाथ में थोड़ा सा सरसों तेल आप इस्तेमाल कर लेना, इससे अच्छा शेप आएगा। थोड़ा सा, जितना आप रोटी के लिए लेते हो उतना ही गोला बनाना इसका, और हथेली पे पूरा इसे गोल कर लेना, मिला लेना, मिक्स कर लेना। और मिक्स करने के बाद इसे थोड़ा सा कर लेना आप चपटा, बस जिस जिस तरह मैं कर रहा हूँ ना उतना ही, उससे ज़्यादा नहीं। और उंगली से आप इसमें बीच में थोड़ा सा होल कर देना। इससे क्या होगा, देखने में अच्छा लगेगा, और जब फ्राई होगा ना तो बहुत ही अच्छा तरीके से फ्राई होगा और क्रिस्पी भी बनेगा। तो इस तरह से मैंने सारा तैयार कर लिया है सेब। अब भी ऐसे ही सारा तैयार कर लेना, और उसके बाद जब पूरा तैयार हो जाएगा तब इसको हम करेंगे फ्राई। तो इसी तरह से सारा रेडी कर लेना, बीच में अच्छे तरीके से होल करना, आसानी से हो जाएगा, बहुत ही आसानी से हो जाता है। आप ट्राई करना एक बार घर पे। ये पूरा मेरा रेडी हो चुका है, आप देख रहे हो कितना अच्छा शेप आया है। आप चाहो इससे बेहतर भी शेप दे सकते हो। ये पूरी तरह से अच्छे से होल भी हुआ है। अच्छे से होल होगा ना तो अच्छे से फ्राई भी होगा और क्रिस्पी भी बनेगा। तो मैंने गैस पे कढ़ाई को रख दिया है, उसमें मैंने रिफाइंड ऑयल डाला है। ऑयल गर्म हो चुका है, अब इसको फ्राई करेंगे। तो मैंने डाल दिया है फ्राई होने के लिए। फ्लेम को फ्रेंड हाई कर देना, क्योंकि आप लो पे करोगे ना तो सही से फ्राई नहीं होगा। इसको फ्लेम को हाई पे कर देना, और जब लगे कि फ्राई होने वाला है तो थोड़ा सा कम कर देना। इस तरह से जब एक साइड पूरी तरह से फ्राई हो जाएगा तो उसे हम पलट देंगे। मैंने पलट लिया है, और जब कलर ब्राउन हो जाए तो उसे हम प्लेट में वापस निकाल लेंगे। ब्राउन होने तक इसे फ्राई करना है। ये अच्छे से फ्राई हो रहा है। अब मैं इसे प्लेट में निकाल ले रहा हूँ। कितने अच्छे से फ्राई हुआ है। आप ऐसे ही फ्रेंड फ्राई कर लेना और सारा का सारा प्लेट में निकाल लेना। देख रहे हो ना फ्रेंड, कितना अच्छा फ्राई हुआ है और देखने में अच्छा भी लग रहा है। बहुत ही आसानी से आप इसे बना सकते हो। मैं एक तोड़ के दिखा रहा हूँ आपको, तो कितना क्रिस्पी, वाओ। बहुत ज़्यादा क्रिस्पी बना हुआ है और क्रंची भी बना हुआ है। देख रहे हो ना फ्रेंड्स, इस तरह से आप बनाओगे ना
खाने का मज़ा ही कुछ और हो जाएगा। अब इसमें हम डालेंगे सर्व करने के लिए थोड़ा सा पाउडर और चाट मसाला और काला नमक। इस तरह से आप सर्व करना फ्रेंड्स, बहुत ही टेस्टी और बहुत ही अच्छा बनेगा ये। और जब आप चाय के साथ या बिना चाय के जैसे भी लेना चाहो ले सकते हो। इसमें थोड़ा सा धनिया पत्ता भी लगा देना आप। वीडियो को देखने के बाद अगर आपको अच्छा लगे फ्रेंड तो इसे एक बार लाइक ज़रूर कर देना, और अगर आप मेरे चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेना, और साथ ही साथ अपने फ्रेंड में इसे शेयर भी कर देना। जब इतना सा काम करोगे फ्रेंड तो मुझे और भी ज़्यादा मोटिवेशन मिलेगा। आप इसको चिली सॉस और टोमेटो सॉस के साथ सर्व कर लेना, और जब इसको आप खाओगे ना तो बहुत ही टेस्टी आएगा। घर पे एक बार ट्राई करना फ्रेंड्स और बताना कमेंट सेक्शन में कि आपको कैसा लगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो। थैंक यू।